नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 आरक्षण सूची, 22,000 सीट और साथ ही साथ यूपीटीटी रिजल्ट में धांधली के आरोप के संबंध में बहुत सारी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब का काफ़ी लफड़ा चल रहा है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती होगी, वीडियो विजिबल नहीं होती हैं, तो इस वजह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में दोस्तों, प्रेप जॉय करंट अफेयर्स ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। अगर इस ऐप की खास बात देखें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर मिलते हैं, जहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। मतलब खेल खेल में यहाँ पे करंट अफेयर्स होगा। डेली टेस्ट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। कैफ़े में आपको लेटेस्ट हर मिनट की जो अपडेट्स हैं, करेंटली जो पूरे विश्व में, ग्लोबल में या इंडिया में चल रही हैं, उन सब से आपको इस सेक्शन में वाकिफ करवाया जाता है। तो देर किस बात की है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, और खेल खेल में करंट अफेयर्स की बेहतर प्रिपरेशन करें। दोस्तों, अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती हमेशा से एक विवाद का बिंदु रही है। इसमें बहुत सारे जो मसले हैं वो अभी भी चल रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मसला है, अहम मसला है, वो आरक्षण का है। और आरक्षण के संबंध में देखा जाए तो अधिकारियों ने अपनी गलती मानी और 6800 आरक्षण सूची को यहाँ पर जारी कर दिया गया। अब 6800 आरक्षण सूची पर जल्द से जल्द नियुक्तियाँ मिल पाती, इसके पहले की यहाँ पर कोर्ट में याचिकाएं जाने लगीं, और सरकार ने भी कहीं ना कहीं इंटेंशन नहीं दिखाया और मामला पेचीदा होता चला गया। और फिर एजी साहब ने इसकी जो डेट है वो काफ़ी लंबी मांग ली, मार्च की मांग ली। अब मामला 22 मार्च को लिस्टेड है, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जो याचिकाओं का दौर है वो लगातार चल रहा है। आज भी देखा जाए तो यहाँ पर जस्टिस राजन राय जी की बेंच में 3 याचिकाएं नए तरीके से फाइल की गई थी, जो 6800 आरक्षण सूची को निरस्त करने से संबंधित थीं। साथ ही साथ यूआर कैंडिडेट्स के द्वारा सूची रद्द करते हुए यहाँ पर मांग की गई थी कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ ओबीसी को ना दिया जाए, इसमें यूआर को भी मिलना चाहिए, लगभग 3600 सीटें मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ एक याचिका ये भी थी कि 22,000 सीटों को भी जोड़ दिया जाए। जब 6800 सीटें जुड़ रही हैं तो 22,000 भी इनमें जुड़ जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सूची रद्द के बारे में जज साहब ने साफ तौर पर मना कर दिया है, और उनके द्वारा कहा गया कि ये सारी याचिकाएं बेसलेस हैं और कहीं ना कहीं इन पर जो है कोई भी वो सुनवाई नहीं करने वाले हैं, और इरिटेट भी हुए हैं क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं इसके ग्राउंड पर जा रही हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से 13156 इस याचिका में आप लोग आ सकते हो, जिसकी सुनवाई आपको 22 मार्च को देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर और सारी याचिकाओं को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और जो 22,000 के जुड़ाव से संबंधित हैं और भी जो 17% 21% से संबंधित याचिकाएं हैं, उनको यहाँ पर अगली 13156 वाली याचिका में टैग कर दिया गया है। तो आज देखा जाए तो पूरी तरीके से 6800 की जो आरक्षण सूची है वो सुरक्षित है। कोर्ट में इसमें हस्तक्षेप करने से पूरी तरीके से मना किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार की याचिकाएं बार बार नहीं पढ़नी चाहिए। जब उन्होंने सेपरेट 13156 में ऑर्डर दे दिया है कि आईए के माध्यम से इसमें सुनवाई हो सकती हैं, तो आप लोग आईए के माध्यम से आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये फैसला हुआ है आज की डेट में। और देखा जाए तो 69,000 के अंदर 6800 आरक्षण सूची के अंतर्गत नियुक्तियां एकदम से सुनिश्चित हो गई हैं। बस यही मामला है कि जो पहले चयनित कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके लिए यहां पर मुश्किलें हो सकती हैं, क्या उनकी भी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्या ऐसा कुछ ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है, ये सब आपको 22 मार्च की होने वाली सुनवाई में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हो जाती है 6800 आरक्षण सूची पर बड़ी अपडेट। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यूपीटीटी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी नहीं हुई है, और रिजल्ट भी इसके वजह से नहीं आ पाया है, जबकि चुनाव आचार संहिता इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। इसके संबंध में एक लेटर पीएम मोदी को लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पीएम को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, आरोप लगाया है कि सचिव पीएनपी कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
पीएम को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि सचिव ने टीटी की कॉपियां जांचने का जिम्मा ऐसी एजेंसी को दिया है जिसका मालिक फरार है। तो कुल मिलाकर इसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कंपनी को कॉपी जांचने का जिम्मा क्यों दिया गया है जिसका मालिक ही फरार है। इसको लेकर छात्रों ने कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं कि इस लेटर का क्या कुछ जवाब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ तय हो जाती है कि चुनाव आचार संहिता में आखिरकार यहाँ पर क्या ऐसी वजह हो गई कि रिजल्ट जारी नहीं किया गया। शासन से अनुमति मांगने की वैसे आवश्यकता इसमें नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर मैंने आपको जो बताया कि इसका मेन मकसद है कि चुनाव हैं और चुनाव के बीच में जो कुल मिला के सेंटिमेंट्स हैं वो गड़बड़ ना होने पाए, इस वजह से आई थिंक रिजल्ट वगैरह और भी जितनी प्रक्रियाएं हैं सभी को अंडर पेंडेंसी रखा गया है और 10 मार्च के बाद ही सब पर कार्य शुरू हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते हैं, फिर से नया प्रपोजल बनेगा, लेकिन जैसे ही अगर चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाती है तो इसमें अनुमति मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी, रिजल्ट को ये अपने आधार पर जारी कर सकते हैं। तो ये हो जाती है यूपी टीटी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट।